जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ईडी, सीबीआई और आईटी की रेट बढ़ चुकी है। और आपको बताते चले कि दरअसल लालू प्रसाद यादव के करीबियों पर लगातार ईडी की दबिश बढ़ती जा रही है, छापेमारी बढ़ती जा रही है। लालू प्रसाद यादव के करीबी सुभाष यादव के घर पर करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसे बाद में पटना के बेउर जेल में भेज दिया गया। वहीं ईडी की जो रेड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। बिहार से लेकर झारखंड तक रोज ईडी की छापेमारी हो रही है। आईटी विभाग छापेमारी कर रहा है, सीबीआई छापेमारी कर रही है। वहीं लालू प्रसाद यादव के एक करीबी के घर ईडी की छापेमारी हुई है और बताया जा रहा कि टोटल 9 ठिकानों पर छापेमारी हो रही थी। जहां बिहार में छापेमारी हो रही थी, वहीं झारखंड के भी कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर पर ईडी छापेमारी कर रही थी और वहां से भी कई सारे आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही पिता पुत्र की जोड़ी यानी कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को जेल भेजा जा सकता है। इन पर शिकंजा कसने की तैयारी लगातार चल रही है और आखिर पूरा मामला क्या है, इस 2 से 3 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लालू प्रसाद यादव पर शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव महज कुछ दिनों के बाद ही सलाखों के पीछे नजर आएंगे। ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप का श्राप इन लोग को लग चुका है। वहीं विरोधियों का कहना है, लालू प्रसाद यादव के समर्थकों का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ये तीनों नरेंद्र मोदी के जमाई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार कटाक्ष किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला किया जा रहा है और कहा जा रहा कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ईडी और सीबीआई को तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव एवं उनके करीबियों के पीछे लगा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है जरा वो भी जरा जान लीजिए। बताया जा रहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कई करीबी केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर है। राजद नेता सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर पटना के बेउर जेल में भेज दिया। राजद एमएलसी विनोद जायसवाल के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई। वहीं अब लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी और कारोबारी अमित कात्याल के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है और कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अमित कात्याल पर पहले भी जांच एजेंसी कई सारे एक्शन ले चुके हैं। लैंड फॉर जॉब केस में कात्याल को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था और अमित कात्याल अभी भी जेल में बंद हैं और इसके बावजूद भी उनके कई सारे ठिकानों पर छापेमारी की गई है ताकि लालू प्रसाद यादव पर शिकंजा कसा जा सके। बताया जा रहा कि कात्याल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के भी काफी करीबी बताए जाते हैं। वो एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर हैं और इसी को लेकर कहा जा रहा कि तेजस्वी यादव पर कैसे शिकंजा कसा जाए, लालू प्रसाद यादव पर कैसे शिकंजा कसा जाए, इसलिए उनके सारे करीबियों पर, और अमित कात्याल जो है पिछले साल से ही जेल में बंद है, इसके बावजूद उनके 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। वहीं ईडी की कार्रवाई लगातार झारखंड में भी जारी है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया जाता है, ईडी गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बावजूद भी ईडी की कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही है और कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद के घर पर ईडी की रेड हुई है और बताया जा रहा कि कई सारे आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। ईडी की कार्रवाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में और झारखंड में चल रही है, बल्कि देश के कई राज्यों में विरोधी पार्टियों पर भी चल रही है, विरोधी दलों के नेताओं पर चल रही है। और ये विरोधी दल के नेताओं द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि क्या बीजेपी और एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के जितने भी नेता हैं, जितने भी पार्टियों के नेता हैं, क्या ये सभी दूध के धुले हैं? क्या इन लोगों ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में आते ही, सरकार में आते ही लगातार ईडी और सीबीआई की कार्रवाई सिर्फ विरोधी दल के नेताओं पर हो रही है, किसी भी गठबंधन दलों के सहयोगी पर नहीं हो रही है। ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ विरोधी दल के नेता ही भ्रष्ट हैं? और अगर विरोधी दल का नेता ही, विरोधी पार्टी का नेता ही अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, अगर एनडीए में शामिल हो जाता है, तो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई रुक क्यों जाती है, जांच क्यों बंद हो जाती है? ये
भी एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को जेल भेजने में ईडी और सीबीआई कामयाब हो पाएगी अथवा कामयाब नहीं हो पाएगी? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।